हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं बैंक क्रेडिट लिंकेज से संबंधित। जैसे में बैंक क्रेडिट लिंकेज की आवश्यकता क्या है, बैंक क्रेडिट लिंकेज में लगने वाले दस्तावेज का और उसमें बैंक क्रेडिट लिंकेज का में क्या प्रक्रिया होता है, उससे रिलेटेड आप सभी को जानकारी देंगे। और उसमें बैंक क्रेडिट लिंकेज में उपयुक्त समय कितना लगता है, इससे भी रिलेटेड आपको तमाम बैंक क्रेडिट लिंकेज CCL से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। ये अच्छे से देखिए, ये बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है बैंक क्रेडिट ऋण लिंकेज। तो बैंक क्रेडिट ऋण लिंकेज का मतलब होता है CCL, यानी लोन जो समूह को मिलता है उसके बारे में है। तो यहाँ देखिए, समूह सदस्य आपस में बचत करते हुए आपसी लेन देन की प्रक्रिया शुरू करके वित्तीय अनुशासन को समूह में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सदस्यों की बचत राशि सिर्फ से उनकी वित्तीय जरूरत की पूर्णता नहीं की जा सकती है, इसलिए समूह के द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बैंक से प्राप्त वित्त राशि का उपयोग समूह के सदस्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने हेतु करते हैं। वर्तमान समय में SLBC की स्वयं सहायता समूह हेतु गठित समिति द्वारा स्वयं सहायता समूह के परिप्रेक्ष्य के लिए गए निर्णय के अनुसार बैंकों द्वारा समूह को उनकी बचत राशि का 4 गुना या 50,000 रुपये से जो भी ज़्यादा ऋण के रूप में दिया जाता है। बैंक के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेन देन से समूह के सदस्यों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलती है। यह ध्यान रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा ऋण आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ बताया जाता है कि समूह है सो पहले आपसी में लेन देन करते हैं और उसके बाद अच्छा से लेन देन करते हैं, तब उनको बैंक से ऋण की आवश्यकता होता है। और वो जितना लेन देन जमा आपसी में करते हैं उससे लेन देन पूरा नहीं हो पाता है। तो जितना ऋण रहता है आपसी में लेन देन रहता है तो उसके 4 गुना ऋण देने का प्रावधान था। लेकिन अभी जो है सो 4 गुना 5 गुना वाला बात नहीं है, डायरेक्ट है कि फर्स्ट लोन 1 लाख का दे दिया। उसके बाद अगर अच्छे से पैसा क्लियरली हो गया तो 2 लाख भी देगा, 2 लाख अगर नहीं हो तो 3 लाख भी देगा, 4 लाख भी देगा। बैंक के ऊपर निर्भर करता है और उस समूह का क्रेडिट के ऊपर, उस समूह बैंक से क्रेडिट कैसा बनाया हुआ है। तो अगर अच्छा बनाया हुआ है तो उसको बहुत भी मिलेगा, नहीं अगर बनाया हुआ तो कम मिलेगा। तो इसी पे रिलेटेड है। तो ये जो है ऋण दिया जाता है सदस्यों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह ऋण जो है एकदम बहुत कम से कम है, 1% के ब्याज के दर पर है, वो भी घटते क्रम में है। तो इसलिए इससे गरीबी से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद है बैंक लिंकेज को प्रोत्साहित करने के अंतर्गत निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है। यानी बैंक लिंकेज से प्रोत्साहित अगर करने के लिए उसकी पूरा जानकारी रहना जरूरी है। तो क में है बैंक क्रेडिट लिंकेज की आवश्यकता, ख में है बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु उपयुक्त समय, इसके बारे में डिफाइन से बताएंगे। उसके बाद है ग में है क्रेडिट लिंकेज में लगने वाले दस्तावेज, घ में है क्रेडिट लिंकेज की प्रक्रिया, बैंक क्रेडिट लिंकेज से समूह को क्या लाभ है। उसके बाद है बैंक क्रेडिट लिंकेज से बैंक का वित्तीय समावेशन। तो सबसे पहले क का आप लोग को बताते हैं बैंक क्रेडिट लिंकेज की आवश्यकता क्या होता है। तो उसका देखिए कि समूह के सदस्यों की सामान्य एवं रोजगार संबंधित वित्तीय जरूरत को पूरा करने में बैंक लिंकेज का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी गरीब का समूह है तो उसमें अगर 2 लाख रुपया अगर दे दिए तो 2 लाख दे दिए, अगर बांट कर वो लोग आपस में क्या करेंगे कि रोजगार चालू करेंगे और उससे आमदनी करके बैंक का ऋण भी चुका देंगे।
उसके बाद है ज़रूरत के समय में मुख्य धारा की वित्तीय संसाधन के साथ जुड़ाव होना। मतलब जैसे है जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं को मतलब इसमें जुड़ना है और उन्हीं को मुख्य धारा में लाना है। अब 3 में है कम ब्याज दर पर कर्ज मिलने की सुविधा होना। तो कम ब्याज इसमें दर मिलता है। उसके बाद है यहाँ महाजनों के चंगुल से मुक्त होने में मदद मिलती है। यानी महाजन जो है, महाजन से जो लेते हैं ऋण उन, तो उसमें बहुत महंगा पड़ जाता है, तो उससे उसके चंगुल से होने की में मदद, चंगुल से में रहने से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद है 5 में वास्तविक वित्तीय समावेशन हेतु। अब 6 में है व्यापार व्यवसाय कृषि के लिए ज़्यादा धनराशि की जरूरत में पूर्ति हेतु। यानी वो व्यापार करे या कृषि व्यवसाय कोई चीज़ में लगाए तो वो लगाकर आमदनी कर सकते हैं। अब यहाँ बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु उपयुक्त समय, यानी बैंक से जो क्रेडिट लिंकेज सीसीएल मतलब ऋण जो मिलेगा उसके लिए क्या समय लगेगा, उस इससे रिलेटेड बताते हैं। तो यहाँ देखिए सामान्यतः समूह गठन के 6 महीने बाद बैंक लिंकेज की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बीच समूह अपने बचत पूंजी से आपसी लेन देन प्रारंभ करता है और समय पर ऋण वापसी सुनिश्चित करता है। यानी जब तक मतलब बैंक से जो ऋण नहीं मिला हुआ है तब तक जो आपस में लेन देन कर बचत करते हैं उससे लेन देन करते हैं और वो ससमय ऋण को चुकाते भी हैं। उसके बाद है समूह में प्राप्त जमा राशि से ही सदस्यों के बीच लेन देन का कार्य निर्धारित ब्याज पर किया जाता है। सदस्यों की आवश्यकता बढ़ने के साथ धनराशि की भी मांग बढ़ती है। समूह के उपेक्षित मांग के अनुरूप बैंक से ऋण लेने का निर्णय समूह लेता है तथा समूह अपने प्रतिनिधियों को इस कार्य हेतु अधिकृत करता है। बैंक ऋण के मिलने से जहां सदस्य महाजन के शोषण से बचते हैं वही महिलाएं अपने को सशक्त महसूस करती है। सदस्यों द्वारा समय पर ऋण वापसी आवश्यक है ताकि पुनः दूसरे सदस्य को भी बैंक ऋण दिया जा सके। तो इसमें जो बताया जाता है कि इस एक समूह बन गया उसके बाद उसके 6 महीना बाद मतलब ऋण मिलना स्टार्ट होगा, तब तक अपना बचत पूंजी से आपस में लेन देन करता है। उसके बाद है कि वो प्राप्त जमा राशि से निर्धारित ब्याज पर किया जाता है। जो भी जमा राशि है उस पर 1% के हिसाब से ब्याज लेते हैं और सदस्यों को आवश्यकता धनराशि की मांग भी बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे आवश्यकता होता है तो मांग बढ़ता है और समूह के सदस्य अपेक्षित मांग को पूरा नहीं, जैसे समूह में जो बचत है उससे मांग पूरा नहीं होने के बाद होता है कि समूह के मांग बढ़ जाता है, तो बैंक से ऋण लेने का सभी समूह मिलकर निर्णय लेते हैं जिसमें 3 प्रतिनिधि को चयन किया जाता है। तो उसके बाद तीनों के उसमें तो हस्ताक्षर सबके होते हैं लेकिन वही तीनों का हर जगह हस्ताक्षर होकर मतलब बैंक ऋण ले आएगा और सदस्य जो है सो वो ऋण ले लेंगे तो वो महाजन के शोषण से बचेंगे। इसमें आराम से ले लेंगे, अपना ऋण रहेगा, आराम से जो किस्त बनेगा वो किस्त के अनुसार चुकाएंगे और घटते क्रम में ब्याज भी चुकाएंगे, तो महाजन के शोषण से बचेंगे। उसके बाद है बैंक क्रेडिट लिंकेज में लगने वाला दस्तावेज। तो बैंक क्रेडिट लिंकेज में दस्तावेज लगता है ऋण आवेदन प्रपत्र, यानी ऋण जो लेने के लिए आवेदन चाहिए उसमें वो चाहिए। उसके बाद समूह का अध्ययन वित्तीय विवरणी जो मतलब लेन देन हुआ उसका विवरण चाहिए और समूह के सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत परस्पर एकरारनामा, जो एकरारनामा रहेगा एग्रीमेंट रहेगा वो चाहिए। उसके बाद है बैंक के साथ समूह का एकरारनामा। उसके बाद है 5 में है डीपी डिमांड प्रोमिसरी नोट। उसके बाद 6 में है समूह द्वारा क्रेडिट लिंकेज हेतु लिया गया प्रस्ताव और 7 में है समूह के प्रतिनिधि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का पासपोर्ट साइज फोटो 3 प्रतियां में। मतलब ऐसे तो सदस्य के टोटली का फोटो लगता है लेकिन अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का ज़्यादा लगता है। अब है कि समूह के सभी सदस्यों अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सहित का ग्रुप फोटोग्राफ, व्यक्तिगत फोटोग्राफ एक साथ में सभी लोग बैठकर ये खड़ा होके फ़ोटो खिंचवाएंगे यानी तो नहीं तो बैठकर भी। उसके बाद है 9 में बीपीएम इंचार्ज द्वारा हस्ताक्षरित
स्पॉन्सरशिप पत्र पर जो बीपीएम जो है तो उनके द्वारा वेरीफाई करके दिया जाता है। तो उसके बाद है 10 में प्राप्ति एवं भुगतान खाता विवरणी चाहिए और 11 में समूह आकलन प्रपत्र ग्रेडिंग शीट चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग को हम बताने जा रहे हैं बैंक क्रेडिट लिंकेज की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ देखिए कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंक से ऋण लेने का आग्रह करने पर बैंक समूह का आकलन करती है और यह पता लगाती है कि वास्तव में समूह नियमानुसार उद्देश्य को पूरा करना चाहता है या नहीं। बैंक प्रतिनिधि के द्वारा समूह का आकलन समूह की बैठक में शामिल होकर निम्न बिंदुओं पर किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, समूह गठन की प्रक्रिया, नियमावली एवं उद्देश्य पर सभी सदस्य की समझ होना चाहिए। जो गठन और तिथि है उसका और नियमावली टोटली समूह के मेंबर को पूरा समझ आना चाहिए। उसके बाद सदस्य की संख्या, उसके बाद समूह में आपसी जुड़ाव, नेतृत्व क्षमता, बैठक व्यवस्था एवं उपस्थिति में यानी बैठक का व्यवस्था भी सही होना चाहिए और उसमें उपस्थिति भी, बचत एवं बचत की निरंतरता यानी बचत आपस में लेन देन होते रहना चाहिए। आपसी लेन देन की प्रवृत्ति, समय पर ऋण वापसी, कार्यवाही पुस्तिका एवं लेखा जोखा ऐसा समय संधारण। उसके बाद यहाँ पर है उपरांत बिंदुओं के आधार पर बैंक प्रतिनिधि समूहों का आकलन कर समूह का ग्रेडिंग प्रदान करता है और बैंक के द्वारा जो समूह का ग्रेडिंग प्रदान करता है तो उसका क्या है, क्रमांक ख ग्रेड है ABC यानी प्राप्त नंबर कुल अंक 80 या उससे अधिक है तो इसमें हो जाएगा A और ऋण स्वीकृति किया जा सकता है या नहीं तो ऋण स्वीकृति किया जा सकता है। और B में है 60 से 80 तो ऋण स्वीकृति किया जा सकता है कुछ शर्तों के साथ। और इसमें C के है 60 से कम तो ऋण स्वीकृति नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अगर किसी समूह को ग्रेड C मिला है तो बैंक उसे अपनी कमियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन देती है। एक बार वे अपनी कमियों को दूर करने हेतु समूह बैंक द्वारा ग्रेडिंग की जाती है। तो आप सभी को हम शुरू से अंत तक का एक बार वीडियो बता देते हैं, आप लोग देखिएगा। तो आप सभी बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जीविका से संबंधित आप सभी को वीडियो मिलते रहे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।